नए कृषि कानून के समर्थन में इंदौर में बीजेपी का किसान सम्मेलन हुआ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिल्ली के किसान आंदोलन को इंदौर से जवाब देते हुए किसानों को कृषि कानून की खूबियां गिनाई। कृषि कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मैदान संभाल लिया। इंदौर के दशहरा मैदान पर किसान सम्मेलन का मंच सजाया गया है, जहां भाजपा के कई बड़े नेता और किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर बैलगाड़ी से शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने 10 दिन में कर्ज माफ करने वाले वचन को लेकर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। आपसे अनुरोध है कि ये जो निर्णय देश की सरकार ने लिया है, मोदी जी के नेतृत्व में कुछ लोग मेरे अन्नदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे जिन्होंने 6 दशक तक देश का नेतृत्व किया था, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश में आए थे। 2018 में उन्होंने एक घोषणा की थी कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 दिन में हर किसान का 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, एक भी किसान का मध्य प्रदेश में 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ। यही कारण था। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी जो भी अच्छा काम करते हैं, कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठने लगती है। कृषि सुधार विधेयक से किसानों को आने वाले समय में बड़ा लाभ होगा। मोदी जी जो भी अच्छा कदम उठाते हैं, मोदी जी जो भी अच्छा काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के पेट में मरोड़ उठने लगती है और वो कहीं न कहीं जनता के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। मेरे किसान भाइयों, आज किसानों के हक में कृषि सुधार विधेयक देश के प्रधानमंत्री ने जो लाए हैं, आने वाले वक्त में किसानों को उसका भारी लाभ मिलेगा। अंत में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की जोड़ी ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी तीर चलाते हुए किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक बात समझ नहीं आती कि दिल्ली में विरोध क्यों हो रहा है। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के लोग ये स्पष्ट करें कि अब तक जो कानून चल रहा था वो सही था क्या? जब टाटा बिरला को अपनी कार बेचने का अधिकार है तो फिर किसान को क्यों नहीं? एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि दिल्ली में जो विरोध हो रहा है वो किस बात को लेकर हो रहा है। क्या वो दिल्ली में बैठे किसान ये चाहते हैं कि किसान अपनी फसल नहीं बेच पाए, या किसान बंधुआ मजदूर बन के सिर्फ मंडी में ही बेचे? ये स्पष्ट नहीं कर रहे वो लोग। दूसरी बात, वो जो दिल्ली में बैठे लोग हैं और उनका जो समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, वो जरा ये स्पष्ट करें कि ये अगर विधेयक जो माननीय मोदी जी लाए हैं ये अगर गलत है तो क्या अभी तक कांग्रेस की सरकार में जो कानून चल रहा था किसानों के लिए वो सही था क्या? और अगर कांग्रेस का कानून सही था तो हमारा किसान आज तक कर्जदार क्यों है? किसान कर्ज में पैदा हो रहा है, कर्ज में जी रहा है, कर्ज में मर रहा है और विरासत में कर्जा अपनी औलाद के लिए छोड़कर चला जाता है। अगर वो कानून सही था तो कर्जे में क्यों था? अगर नहीं था तो ये कानून सही है और किसान को उसकी फसल जहां चाहे वहां बेचने का उसका अधिकार मिलना चाहिए। जब टाटा बिरला को अपनी कार कहीं भी बेचने का अधिकार है तो किसान को क्यों नहीं होगा? कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अंग्रेजों के समय से कृषि कानून बना था जिसमें किसान मंडी से बाहर अपनी फसल नहीं बेच सकता था, लेकिन पीएम मोदी ने ये बिल लाकर किसानों को आजाद कराया। देश के अंदर देश के दुश्मन खड़े हैं जो किसानों का फायदा उठा रहे हैं।
ये अंग्रेजों के जमाने से मंडी एक्ट बना था, अंग्रेजों ने मंडी बनाई थी। अंग्रेजों ने कहा था किसान यदि गेहूं अपना उत्पादन करेगा तो बाहर नहीं बेच सकता, वो मंडी में ही बेचेगा। देश आजाद हो गया, किसान आजाद नहीं हुआ था। इस कृषि बिल को लाकर किसान को आजाद करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या नरेंद्र मोदी जी ने गुनाह किया है? किसान को यदि इस बिल ने किसान को आजादी दी। कुल मिलाकर भाजपा ने किसान सम्मेलन के जरिए न सिर्फ दिल्ली के किसान आंदोलन को जवाब दिया, बल्कि एमपी के किसानों को साथ कर दिल्ली के आला कमान को ये भी संदेश दिया कि मध्य प्रदेश का अन्नदाता देश की सरकार के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज।